जितने जितने ब्लॉक में जितने भी सरपंच है नहीं, वो हमारी मेहनत है। हम पूरे सरपंच ना ले आ पाएंगे, तो हम मेहनत करेंगे तो पूरे पूरे सरपंच आएंगे, कोई बचेगा नहीं, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई उसके घर जाए जाना पड़ेगा, लेकिन घर जाना पड़ो चाहे ना एक बार जब हम ना सबके घर जाना पड़ेगा। जब हम इलेक्शन लड़िया तब हम मन से इलेक्शन लड़ना पड़े ना, हम मन से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। यदि पापा ये कोई क्यों को धनी बम्बई जाना पड़ेगा, वहाँ से 10 काम करना। जो जो इलेक्शन पहले लड़े ना उससे भी बढ़ के इलेक्शन, ये हमारा दूसरा इलेक्शन है और ये हमारा इम्तिहान है। हम सक्सेस तब होंगे ना जब हम पूरे जी जान लगाएंगे, चाहे हमारा खर्चा लो, खर्च कुछ लो, जैसे हमने पहले खर्च किया चाहे हमने ऐसे खर्च करना। हमने चाहे 4 बार सरपंच के पास जाना पड़ो, कोई जो सरपंच नहीं आ सकते शानदार तो उसके घर पर 4 बार आना पड़ो, लेकिन हमारी बेटी पढ़नी चाहिए। जब हम घर जाएंगे अपने गांव 10 निकाल देंगे, उनकी जिम्मेवारी होगी, उनकी ड्यूटी होगी और वो पूरे गांव को एक बार हर घर जाएंगे, कोई भी घर छोड़ेंगे नहीं। जो जैसे बूथ के हिसाब से ये कर रहे हैं ना, मान ले पार्टियां कर रही, हम ना बूथ को कहीं बार क्लियर करना है, कहीं बार क्लियर करना है। हमने छोड़ना नहीं है, हमने अपना इलेक्शन से बढ़ के इलेक्शन करना है। हमने ये कोई कमी रहने नहीं देनी है भाई, हमने इलेक्शन से बढ़ के इलेक्शन नहीं लड़ा। ये हमारा दूसरा इम्तिहान है। और पहले तो लोगों ने हमारे को सहयोग दिया, इनके जो नंबर। क्या वजह रही बैठक की? आज हमने करनाल लोकसभा के अंदर 9 ब्लॉक करनाल जिले के अंदर पड़ते हैं और 6 ब्लॉक पड़ते हैं पानीपत जिले के अंदर। करनाल लोकसभा के टोटल 15 ब्लॉक है। 15 ब्लॉकों के प्रधान हमारे साथी यहाँ बुलाए थे, उनके साथ मीटिंग की थी। तो हमारा मीटिंग करने का उद्देश्य है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और करनाल के अंदर जो उपचुनाव है, हम लोग 26 तारीख से अपना मीटिंगों का अभियान शुरू कर रहे हैं। 26, 27 और 28 को हम 9 के 9 ब्लॉकों की मीटिंग करनाल लोकसभा के साथियों के साथ मिलकर करेंगे और 2 मई को और 3 मई को पानीपत के अंदर 6 के 6 ब्लॉकों की मीटिंग करेंगे। क्यों की जा रही है मीटिंग? जो पंचायतों के अधिकार छीनने गए हैं और हरियाणा की पंचायतों का अपमान किया गया था, तो अब चुनाव के समय हम इन लोगों को हरियाणा की पंचायतों की ताकत दिखाएंगे कि हरियाणा की पंचायतें जिसको चाहे सत्ता में बैठा सकती है, जिसको चाहे सत्ता से बाहर कर सकती है। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर बार पंचायतों को अपमान करने का काम किया था। तो अब लोकसभा का जो चुनाव है करनाल लोकसभा से, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव मैदान में है, तो पूरे हरियाणा की पंचायतें एकजुट होकर करनाल लोकसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हराने का काम करेंगे। किसको समर्थन किसको देंगे आप? इंडिया गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होगा हम उनको वोट हरियाणा में ये विरोध जो है सिर्फ करनाल लोकसभा सीट पे नहीं, हर लोकसभा के अंदर होगा, लेकिन हमारा मेन फोकस करनाल के अंदर होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल खट्टर जी थे, जिन्होंने अपमान किया पंचायतों का। हमारी महिला सरपंचों के ऊपर भी लाठीचार्ज करने का काम किया था। हम 16 महीने से अपने अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन हर बार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है, मंचों पे बड़ी संख्या में सरपंच दिखते हैं, तो आपकी यूनिटी नहीं जी, वो झूठ बोलते हैं, वैसे ही सरपंच बना देते हैं। कोई इक्का दुक्का सरपंच अपने निजी स्वार्थ में बेचे, लेकिन पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें एकजुट है सरकार के खिलाफ। आप देख रहे हो 16 महीने से जहाँ भी प्रोग्राम होता है पूरे हरियाणा की पंचायतें वहाँ जाती है। ये तो कोई भी एजुटेशन हो, किसानों का एजुटेशन था, पूरा देश का किसान निकला हुआ था, लेकिन कुछ लोग वहाँ भी कहते थे तो नकली किसान है। ऐसा तो सरकार है अपने पेड़ आदमी भेजती है, ऐसे तो बुलवाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेजेपी भी सरकार के साथ थी, सरकार के साथ उनका ही मंत्री बिल्कुल जेजेपी का भी विरोध है। जेजेपी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। जेजेपी का तो कोई मेरे को तो लगता नहीं किसी की जमानत ही बचेगी जेजेपी वाले की। तो आप कोई बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं? बिल्कुल, पहले हम प्रचार करेंगे पूरे करनाल लोकसभा के अंदर, उसके बाद अपने साथियों से विचार विमर्श करके जैसा भी हमें उचित लगेगा हम रैली भी करने का काम करेंगे। तो सुदीप जी, आज की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं? आज जो करनाल के जाट भवन के अंदर
करनाल जिले के 9 ब्लॉक प्रधानों की मीटिंग लेने का काम हरियाणा कार्यकारिणी ने किया है, जिसमें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भाई रणवीर समेत जनरल सेक्रेटरी हमारे इसम सिंह जाम्बा और मैं प्रदेश प्रवक्ता तीनों यहाँ पर पहुँचे थे और 9 के 9 ब्लॉक प्रधानों की ड्यूटी निर्धारित की है कि अपने अपने ब्लॉकों की आप खुद मीटिंग लें और उसके बाद हम 26 तारीख से 26, 27, 28 को 9 ब्लॉक करनाल के अंदर पड़ते हैं। 3 दिन 3 ब्लॉकों की मीटिंग लेने का काम करेंगे और इस भाजपा सरकार के जो प्रत्याशी हैं करनाल लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसको पूरा पुरजोर भारी मतों से हराने का काम इस प्रदेश की 6000 पंचायतें करेंगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया कि जनहित की नीतियां कोई भी सरकार लेके आती है, लेकिन इस भाजपा और जसपा सरकार ने जन विरोधी नीतियां लेके आने का काम करा। पंचायत की जितनी भी शक्तियां उनको छीनने का काम करा। ऐसा कोई वर्ग इस प्रदेश सरकार गठबंधन सरकार ने नहीं छोड़ा कि जिसके ऊपर इन्होंने पंचकुला के अंदर लाठियां ना बांधी हों, चाहे इस प्रदेश की सम्मानित ग्राम पंचायतें हों, चाहे इस प्रदेश के गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी हों, चाहे इस सरकार के मुलाजिम हों, सभी के ऊपर इन्होंने लाठियां बांधने का काम करा। या गठबंधन को आप समर्थन दे रहे हैं, नहीं मानते कि आपकी एसोसिएशन का भी राजनीतिकरण हो गया? देखो, राजनीतिकरण तब होता है जब आदमी ज्ञानवान ना हो। सबसे बड़ी भूल इस सरकार से ये होगी कि इस प्रदेश की ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए इन्होंने एक पढ़ी लिखी पंचायतें चुनने का काम करा और पढ़ी लिखी पंचायतें अपने अधिकार के प्रति जागरूक होगी और इस प्रदेश सरकार से ग्राम पंचायतों ने जब अपने अधिकार मांगने का काम करा तो उनके ऊपर लाठियां बांधने का काम करा। पुरजोर विरोध है भाजपा जसपा का, दोनों प्रत्याशियों का, और इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव है क्योंकि जसपा पहले से खत्म है, इनेलो इनकी बी टीम है, तो जो चुनाव होना है वो इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी होना है। तो हम जो इनको हरा सके उसी की सपोर्ट 6000 पंचायतें करने का